हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 6 साइंस क्यूरियोसिटी चैप्टर 7 के इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, जो आपको एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराने में पूरा हेल्प करेंगे। एटलीस्ट एमसीक्यू तो आपके गलत नहीं होंगे। और क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी हमने बना रखी है, वो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, चैनल पेज से देख सकते हैं वहां पे प्लेलिस्ट से, ताकि आपको आसानी से सभी क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो जाएं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपनी एमसीक्यूज की वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। देखिए, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इनमें से यूज किया जाता है? आपको सबको पता है, क्लिनिकल थर्मामीटर इज द बेस्ट चॉइस टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? आपने पढ़ा था चैप्टर में कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसी के साथ आगे थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द रेंज ऑफ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूजुअली, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसकी यूजुअली रेंज होती क्या है? तो उसकी रेंज होती है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो जनरल टेम्परेचर होता है वो इसी के बीच होता है बस। इससे वैसे 37 होता है, बट 35 से नीचे मुश्किल से आता है और 42 के ऊपर कभी नहीं पहुंच पाता, इसलिए क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज टिपिकली यही होती है। वाई डज ए क्लिनिकल थर्मामीटर हैव ए किंक? देखिए, क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक क्यों होता है? आपने चैप्टर में पढ़ा था, आपको याद हो तो, टू होल्ड मर्क्यूरी लेवल फॉर रीडिंग। किंक इसलिए होता है कि जब उसमें चेक कर रहे होते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर में, तो मर्करी का लेवल उसमें होल्ड हो जाए ताकि करेक्ट रीडिंग डॉक्टर पढ़ सके। ठीक है, आपने पढ़ा था। अगर आपने क्लास वीडियो नहीं देखा है और रिवाइज करना चाहते हैं तो क्लास वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से क्लास वीडियो देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बड़ी आसान भाषा में मैंने समझाया हुआ है, आप आसानी से समझ जाएंगे। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, देखिए टेम्परेचर की एसआई यूनिट आपको बतानी है, तो एसआई यूनिट केल्विन है टेम्परेचर की। ठीक है बच्चों, हम भले ही जनरली सेल्सियस या फारेनहाइट को यूज करते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो केल्विन है, इसकी ध्यान रखिए। इसको 99% बच्चे गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, एग्जाम में आपको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थर्मोमीटर इज सुटेबल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ हॉट लिक्विड्स? हॉट लिक्विड्स का टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा थर्मामीटर सुटेबल है इनमें से? इसका आंसर आपको देना है। तो उसके लिए होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर तो 42 के ऊपर बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, और डिजिटल थर्मामीटर का कोई भरोसा नहीं है वो कैसी रीडिंग देगा। और मैक्सिमम थर्मामीटर का भी तो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है जिससे हम सुटेबल रीडिंग लेते हैं हॉट लिक्विड्स की। क्वेश्चन नंबर 7, द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली, जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी रेंज क्या होती है? आपने ये भी क्लास वीडियो में पढ़ाया है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में 99% टाइम आता ही आता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो एक नंबर आपका पक्का। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल रीडिंग ए लेबोरेटरी थर्मामीटर? जब लेबोरेटरी थर्मामीटर में रीडिंग हम पढ़ते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको, ये बी ऑप्शन आपका सही है, कीप इट वर्टिकल एंड रीड एट आई लेवल। इसको हमें वर्टिकल रखना है, बिल्कुल एकदम सीधा रखना है, और जो हमारी आंखों का लेवल है, ठीक है, जो आइज का लेवल होता है, आइज के लेवल पे रीडिंग रखनी है, ताकि आपकी उसमें पढ़ने में ईरर ना आए। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप ऊपर से या नीचे से पढ़ोगे तो उसमें ईरर आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, टेम्परेचर इंडिकेट्स द, क्या करता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस को इंडिकेट करता है टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, यही तो करता है इंडिकेट टेम्परेचर, यही टेम्परेचर की डेफिनेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मरकरी इज यूज इन थर्मोमीटर्स बिकॉज,
थर्मामीटर में मरकरी क्यों यूज की जाती है? बिकॉज इट एक्सपेंड यूनिफॉर्मली विथ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ में एक समान रूप से एक्सपेंड करती है यूनिफॉर्मली। ऐसा नहीं है कि इसमें अनइवन एक्सपेंशन होगा, इसमें एक्सपेंशन बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, इसलिए मरकरी यूज की जाती है। चलिए, डिजिटल थर्मामीटर्स मेजर टेम्परेचर यूजिंग, जो डिजिटल थर्मामीटर होते हैं वो किस चीज के द्वारा टेम्परेचर को मेजर करते हैं? उनमें लगे होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, जो डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं, ठीक है। मरकरी थर्मामीटर में मरकरी होता है, उसमें अल्कोहल भी होता है, बट डिजिटल में क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स लगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपेंस टू मरकरी व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज? देखिए, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मरकरी में क्या होता है? इट एक्सपेंड, ये क्या होती है? एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड ही होती है ना मरकरी, तभी तो उसमें टेम्परेचर में शो करती है एक्सपेंड हो गया कि कितना टेम्परेचर राइज हुआ है। टेम्परेचर के साथ में मरकरी खुद को एक्सपेंड करती है यूनिफॉर्मली। क्वेश्चन 13 है, विच थर्मामीटर डज नॉट हैव ए किंक? इनमें से किस थर्मामीटर में किंक नहीं होता है? तो ये सीधा सा है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, जो आइस कोल्ड वाटर है, बिल्कुल बर्फ का पानी है, तभी तभी आपने बर्फ पिघला के बनाया, उसका टेम्परेचर क्या होता है? उसका टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो सेल्सियस स्केल हमारी ये है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल पे, ठीक है। ये भी आपका 99% आता है एग्जाम में एमसीक्यू, इसको याद रखिए। Why should thermometer bulb not touch the container sides? देखिए, थर्मामीटर का बल्ब होता है वो कंटेनर की किसी भी साइड में क्यों नहीं उसको टच करते हैं? सोच के देखिए, क्योंकि इससे रीडिंग क्या हो जाएगी आपकी? इनकरेक्ट हो जाएगी। इट मे गिव इनकरेक्ट रीडिंग। अगर उसको साइड से टच कर दोगे तो वो इनकरेक्ट रीडिंग आपको देगा, इसलिए उसको टच नहीं करते हैं, जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा भी था। नेक्स्ट, द लोएस्ट पॉइंट मार्क ऑन ए क्लिनिकल थर्मामीटर स्केल इज यूजुअली, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उस पे लोएस्ट पॉइंट क्या मार्क होता है? तो जब उसकी स्केल क्या है उसकी 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस, तो लोएस्ट पॉइंट क्या होगा? ऑब्वियसली 35 डिग्री सेल्सियस ही उसका लोएस्ट पॉइंट होगा। इसी तरह से आपको एक कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। आप ऐसा नहीं है आपने नहीं पढ़ा है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आपको सब कुछ आता है, बस आपको समझना है। विच स्केल इज कॉमनली यूज इन इंडिया फॉर वेदर रिपोर्ट्स? देखिए, इंडिया में वेदर रिपोर्ट के लिए कौन सी स्केल यूज होती है? तो वो होती है सेल्सियस स्केल यूज। इंडिया में आपने वेदर ऐप देखे होंगे, वेदर ऐप में जो आप टेम्परेचर देखते हो वो डिग्री सेल्सियस में दिखाते हैं सभी के सभी, ठीक है बच्चों। तो आप जो जनरल लाइफ में चीजें यूज करते हो, इसमें बहुत सारी चीजें आपकी जनरल लाइफ की हैं, डे टू डे लाइफ की, उनसे भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, बट हम उनको याद नहीं रखते हैं। बिफोर यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन इट शुड बी, क्लिनिकल थर्मामीटर को दोबारा यूज करने से पहले क्या कर लेना जरूरी है? बताइए। शेकन टू ब्रिंग मरकरी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, उसको सबसे पहले सेक कर लेना चाहिए, ताकि उसका जो आपने देखा भी होगा, डॉक्टर पहले क्या करता है? थर्मामीटर को झटकता है हाथ से, इस तरह से झटकता है। वो क्यों झटकता है? वो शेकन ही होता है, झटकना, ताकि उसका मरकरी का लेवल 35 के नीचे आ जाए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्रॉपर्टी मेक्स एल्कोहल सुटेबल फॉर लो टेम्परेचर थर्मामीटर्स? देखिए, कौन सी प्रॉपर्टी है अल्कोहल की जो कि लो टेम्परेचर थर्मामीटर्स के लिए उसको सुटेबल बनाती है? ठीक है, क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है अल्कोहल का, इट हैज लो फ्रीजिंग पॉइंट। इसी की वजह से यही वो प्रॉपर्टी है अल्कोहल की जो इसको सुटेबल बना देती है टेम्परेचर थर्मामीटर्स के, लो टेम्परेचर थर्मामीटर्स के लिए, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये बहुत नीचे, बहुत माइनस के टेम्परेचर में जमता है अल्कोहल आपका। तो इस तरह से आपका इस चैप्टर का भी सारे एमसीक्यूज फिनिश हो गए हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, क्योंकि आपके पूरे एग्जाम में हम आपके साथ रहेंगे आपको टॉप कराने के लिए, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ही फर्स्ट आऊंगा, सभी की भलाई में खुद की भलाई होती है बच्चों। तो अपने साथी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो, उनके भी नंबर अच्छे आए, ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं ऐसी मजेदार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।